हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आया हूँ मेरे मामा के डेयरी फार्म पे। मेरे दो मामा हैं, वो भिलवाड़ा रहते हैं और भिलवाड़ा से मेरा डेयरी फार्म 40 किलोमीटर दूर है। और आज मैं आपको मेरे डेयरी फार्म के बारे में बताऊंगा। मेरे पीछे कॉटन की खेती हो रही है और मैं आपको दिखाता हूँ कॉटन का प्लांट कैसा होता है। कुछ ऐसे तरीके का होता है कॉटन का प्लांट। इधर प्लांट के साइड में सोलर पंप लगे हुए हैं जिससे खेतों में पानी सप्लाई होता है। इधर सामने गाय के खाने के लिए घास है और इसके लेफ्ट साइड में एक शेड बना हुआ है जिसमें गाय को बांधा जाता है। मेरे दोनों मामा टीचर है और वो स्कूल के बाद ये डेयरी फार्म संभालते हैं। खेत के किनारे पर कुछ अमरूद के पेड़ है और कुछ पपीता के पेड़ है। यहाँ पे कुछ अमरूद के पेड़ है और ये अमरूद अभी कच्चा है। ये जब पक जाएगा, जब मैं इसको खाने आऊंगा। पूरे खेत पे बहुत अच्छी हरियाली है फ्रेंड्स। और अब मैं चलता हूँ और बाकी खेत का टूर कराता हूँ। तो चलिए उस शेड के पास चलते हैं और आपको मैं मेरी गाय दिखाता हूँ। अब मैं चलता हूँ
और मेरे मामा से पूछता हूँ कि ये डेयरी कब खुली थी और ये कैसे मैनेज करते इसको। मामा, मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ, उसमें आप ये डेयरी के बारे में बताओ और ये डेयरी का क्या नाम है, ये लो माइक, और ये पूरी डेयरी के बारे में बताओ। ये डेयरी 2017 में स्टार्ट की थी, दिसंबर 2017 में 5 गाय से, और अभी 25 गाय है। गाय अभी आपको दिखाएंगे। पहले ये इनके फीड है, केटल फीड, और अलग अलग टाइप का ये है, जिसमें मक्की की खल है, गेहूं की चापड़ है, गेहूं का जौ का दलिया है, कपास की खड़ है, कपास है, मेथी है, और चने चूरी है, सोयाबीन चूरी है, गुड़ है, तेल है। ये अलग अलग टाइप का है। ये 1 महीने का स्टॉक है पूरा। 1 महीना ये चलता है, और इनको दूध से पहले अपन दूध की क्वांटिटी का आधा देते हैं, और सुबह शाम दोनों टाइम देते हैं। ये कुट्टी मशीन है, ये चक्की मशीन है, जहाँ बाजरा और मक्की पीसते हैं और उनको गला के देते हैं। मामा, मुझे गाय देखनी है और मेरे को इनका पूरा प्रोसेस जानना है कि दूध कैसे निकलता है और ये कैसे आप निकालते हो। तो अभी जैसे 5 बजे करीब इनकी मिल्किंग होती है, 4:30 बजे, और सुबह भी वही टाइम, 12 घंटे का टाइम रहता है। और मिल्किंग से पहले इनको बांटा दिया जाता है, जो अलग अलग तरह का बांटा है यहाँ, वो गला के दिया जाता है, और फिर मिल्किंग की जाती है। और यहाँ 4 तरह की गायें हैं नस्ल की। साहिवाल नस्ल है, गिर नस्ल है, गिर क्रॉस है, और देसी है। चलो अब वहाँ चलते हैं और फिर गाय दिखाते हैं। मामा, जो आपने ब्रीड बताई उसको डिफरेंशिएट करके बताओ। ये डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। जैसे ये गाय है, ये गाय है गिर क्रॉस है। ये क्या है, गिर के जो HF का इंजेक्शन लगा है, उसकी फर्स्ट जनरेशन है। और इसमें और कुछ नहीं, जैसे ये कान उसी के है, ये कुछ सिम्टम्स गिर के HF के हैं, बाकी 70% सिम्टम्स गिर के हैं इसमें। और गिर क्रॉस में यही है कि इनकी फैट अच्छी आती है। इनमें 1 किलो दूध में 200 ग्राम मावा बैठ जाता है, और फैट वगैरह अच्छी है दूध, और पीने में स्वादिष्ट है। अब मैं आपको गिर के पास ले चलता हूँ, चलो। ये गिर गाय है, और इनमें क्या, ये हम्प रहता है, और ये थोड़ी स्वभाव से थोड़ी तेज होती है, और वो स्वभाव से तेज नहीं होती है। और दूध क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होती है, दूध क्वांटिटी इनकी, और ड्यूरेशन टाइम उनका ज़्यादा रहता है, इनका ड्यूरेशन टाइम दूध का कम रहता है। ये डिफरेंस है। अब मैं आपको तीसरी नस्ल के पास ले चलता हूँ। ये नस्ल है, ये पाकिस्तान के साहिवाल प्रांत की है। ये साहिवाल इंडियन ब्रीड है, प्योर। और ये स्वभाव में बिल्कुल नेचर वाइज बिल्कुल, ये स्वाभाविक में बिल्कुल तेज नहीं रहती है। आप चाहे बिना नूजने के इनका दूध निकालें आप, ये साहिवाल है। और ये भी दूध क्षमता में अच्छी रहती है, और इनके फैट वगैरह भी अच्छी आती है। उनकी गिर क्रॉस से फैट इनकी ज़्यादा आती है। ये साहिवाल नस्ल की गाय है, और ये सेकंड लैक्टेशन की है, और इसकी दूध क्षमता 8-9 लीटर पर टाइम है, और इसके नीचे बछड़ी है, और इनकी फैट भी गिर क्रॉस से ज़्यादा है, और इनका टाइम पीरियड ड्यूरेशन गिर से ज़्यादा रहता है, दूध देने का टाइम पीरियड। जैसे गिर 6 महीने दूध देती है, तो ये 8 महीने दूध देती है। और बाकी स्वभाव में ये गिर से सीधी है। ये गिर थोड़ी तेज स्वभाव की होती है। और गिर और साहिवाल के बारे में कहा जाता है कि ये गायें मालिक के प्रति वफादार रहती है। मामा, आपकी सबसे फेवरेट गाय कौन सी है इनमें से, आप मुझे बताओ। ये सबसे फेवरेट गाय है, और ये गिर क्रॉस है, और ये इसकी दूध क्षमता 12 लीटर पर टाइम है, और बहुत शानदार गाय है ये। और इसकी फैट गिर जैसे है बिल्कुल। इसमें 250 ग्राम मावा बैठता है 1 किलो में, और बहुत सीधी है, शांत स्वभाव की बिल्कुल। मामा, एक चीज बताओ, ऐसी कोई गाय है यहाँ पे जिससे आपको डर लगता है? मुझे तो हाँ, सब गाय से डर लग रहा है। नहीं, एक गाय है जिससे डर लगता है, और वो दूध क्षमता में भी अच्छी है, और कद काठी में भी बड़ी है, काफी बड़ी है, लेकिन उससे डर लगता है। वो थोड़ी स्वभाव में तेज है, ये गाय है वो। और इसकी मिल्क कैपेसिटी 16 लीटर
एक टाइम का। ये तेज गाय है। मामा, इस डेयरी पे आप एक दिन का कितना दूध कलेक्ट कर देते हो? इस डेयरी से एवरेज एक टाइम का 100 लीटर और मतलब पर डे 200 लीटर दूध कलेक्ट हो जाता है एवरेज। फिर आप उसका क्या करते हैं? सुबह का दूध डेयरी पे भिजवा देते हैं, सरस डेयरी पे, और शाम का दूध डोर टू डोर डिलीवर्ड। मामा, आप तो वाइस प्रिंसिपल है, तो आपने ये डेयरी क्यों खोल रखी है? ये डेयरी स्टार्ट करने के पीछे ये ही कारण है कि भाई 2014 में जब हम दिखाने गए थे किसी को, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको शुद्ध दूध काम में लेना है। डॉक्टर साहब ने कहा था शुद्ध दूध, तो शुद्ध तो कहीं है ही नहीं, तो शुद्ध के लिए युद्ध स्टार्ट किया। भीलवाड़ा में 1-2 गाय लाए, 2 से 6 हो गई, तो वहाँ रखने की जगह नहीं। फिर धीरे धीरे यहाँ आ गए, अड़ोसी पड़ोसी मांगने लग गए कि हमें भी दो, आप शुद्ध ले रहे हो तो इस वजह से ये बढ़ता गया और आज 25 गाय हो गई। गाय का जो गोबर है मामा, उसका आप क्या करते हैं? गाय के गोबर को इकट्ठा करते हैं, और जैसे ये फिर इसका गल जाता है, खाद बन जाता है, और ये खेतों में डलवा देते हैं, तो उससे फसल अच्छी होती है और शुद्ध होती है। पेस्टिसाइड का यूज कम करते हैं और ये देसी खाद का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक भैया सार्थक, अभी थोड़ी देर बाद आपको लाइव मिल्किंग दिखाते हैं। ठीक है। ओके। फ्रेंड्स, अभी मेरे मामा ने आपको कुछ गाय बताई, उन गाय के मैं आपको अब फैक्ट्स बताऊंगा। एक गाय जो है वो 25 इयर्स तक जी सकती है। एक गाय का जो पेट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए वो खाने को चबा चबा कर खाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड का। फ्रेंड्स, ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा जनरल नॉलेज बढ़ सके। एक गाय रोजाना 40 किलो गोबर दे सकती है, जिसको हम खेत में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है अगर हम गाय को म्यूजिक सुनाए तो वो ज्यादा दूध दे सकती है। फ्रेंड्स, हमको रोज दूध पीना चाहिए। और क्या आपको पता है एक गाय के दूध में 87% वाटर होता है और 13% प्रोटीन्स एंड कैल्शियम होता है। और ये प्रोटीन्स और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं।
दूध निकाल के इस डब में वो कलेक्ट होता है, फिर इसको पॉलीथीन में पैक करके सप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का नमन डेयरी फार्म का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।